अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा टॉपिक कल चल रहा था समीकरण। आज हम बात करते हैं अभाज्य संख्या से वर्गमूल निकालना, कि अभाज्य संख्याओं से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो देखना, जैसे अपने पास 208 है और अगला कहते हैं कि इस 8 से आपको क्या निकालना है, अब इसका वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालने के लिए अपने क्या चाहिए, जब हम भाज्य संख्या से वर्गमूल निकालते हैं तो अपने को जोड़े बनाने पड़ेंगे दो दो के। जब अभाज्य संख्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके अपने को जोड़े बनाने पड़ेंगे। ठीक, ये जोड़े बनेंगे कैसे, देखना। जैसे हमने 729 का वर्गमूल निकालना है, किससे, अभाज्य संख्या से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 729 का निकालना है क्या, वर्गमूल। अब देखना, हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका 29। अंत में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो क्या करेंगे, जिस संख्याओं में अंत में 9 आता हो या 3 आता हो, उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर हम लेंगे 3। अब इस 3 की टेबल इतनी बार बोली जाए कि कितनी आ जाए, 7 आ जाए। कितना, 7। अब 3 में 7 आता नहीं है, 3 टेबल में कितना आएगा, 6। तो 2 बार जाएगा, 2 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहां पर एक बच गया, ये 2 के पास आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 12। अब 3 की पढ़ा इतनी बार बोल दो कि 12 आ जाए, तो कितनी बार, 3 चौक 12। ठीक, अब क्या बचा, 9। अब 3 का पढ़ा इतनी बार बोलो कि 9 आ जाए, 3 तीय 9। ठीक है, अब अंत में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो वापस को 3 से भाग दे दो। अब 3 का पढ़ा इतनी बार बोलो कि 2 आ जाए, तो 2 के 3 के पढ़े में आते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 24 को साथ में ले लेंगे। अब 3 का पढ़ा इतनी बार बोल दो कि 24 आ जाए, तो 3 8 24 बच गया है क्या, ये 3। तो 3 एकम 3, अंत में आ गया 1 8 और 1 9, तो उसको 3 के पार्ट से डिवाइड कर दो वापस। 3 एकम 3, 3 दूनू 6। यहाँ पे कितना बच रहा है, 2 2 बच गया, इसके पास आ गया तो कितना होगा, 21। 3 7 21। अब आ गए 27, 7 और 2 9, इसको कितने से डिवाइड करेंगे, वापस इसको 3 से डिवाइड कर दो। तो अब 2 की टेबल इतनी बार होगी, 3 की टेबल इतनी बार बोलो कि 2 आ जाए। अब 3 की टेबल में 2 आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 7 को साथ में ले लेंगे। तो ये कितना हो गया, 27 यानी 27। अब 3 का पढ़ा इतनी बार बोल दो कि 27 आ जाए, तो 3 9 27। अब कितना आ गया, 9 आ गया। कौन से पाड़े में आएगा, 3 के पाड़े में। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तीय 9, 3 बार चला गया। अब क्या करेंगे, इस 3 आ गया, तो अब किसको किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 एकम 3। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड कहते किसको है, आपको पता है कि ऐसी संख्या या तो अपने पार्ट से करती है या फिर एक से करती। ये 3 आ रहा है, ये या तो अपने पार्ट से करती है या फिर एक से करती है, तो ये अपने क्या है, अभाज्य संख्या। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग बना लेंगे। कितना आया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब क्या करेंगे, वीडियो शुरू होने से पहले क्या कहा था, हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे दो दो के। तो इस 3 का जोड़ा बना दो, ठीक। इस 3 का जोड़ा बना दो, ठीक है। और इस 3 का जोड़ा बना दो। तो इस 3 में से एक 3 निकाल लो, ठीक। गुणा इसमें से एक 3 निकाल लो, ठीक है। और इसमें से एक 3 निकाल लो। 3 को 3 से गुणा करो, कितना आया, 9। और 9 को 3 से गुणा करो, 27। तो कितना आएगा इसका वर्गमूल, 27। अब 27 का हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग निकालेंगे, तो वर्ग का मतलब क्या है, 27 की पावर 2। ठीक, देखना है अपना ये सही आ रहा है गलत आ रहा है। तो 27 की पावर 2, तो 27 को हम क्या करेंगे, 27 से गुणा कर देंगे। 27 बट्टे गुणा 27, 7 का बड़ा 7वां बोलेंगे, 7 49, 49 के 9, 80 की 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 जोड़ देंगे 18 गुणा निशान।
2 का बड़ा बोलो 7 दूनी 14 की 4 असल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 का 9 उतार लो, 8 और 4 12 असल की 2, 1 और 1 2 और 5 7, कितना आया 729, 729। अन्य वर्गमूल कितने का निकाला था 729। ये 729 ये 729 क्या है सेम है, इसका मतलब अपना सवाल सही है। अब इसके आगे और देखते हैं। एक 125 का निकाल लेते हैं। ठीक है 125 का एलसीएम ले लो बेटा। कैसे निकालेंगे वही इसमें देखो संख्या के अंत में क्या आ रहा है 5। अगर संख्या के अंत में 5 आता हो तो हम किससे निकाल देंगे उसको भाग 5 से दे देंगे। अब 5 का पढ़ा इतने बार बोलो कि 1 आ जाए तो 5 के पढ़े में 1 आता नहीं है तो हम क्या करेंगे इस 12 को 7 में ले लेंगे। 2 को 7 में ले बन के 12। अब 5 का पढ़ा इतने बार बोल दो कि 12 आ जाए तो 12 तो आते नहीं 5 में, 12 तो आते नहीं है लेकिन 10 तो आते हैं। 5 एकम 5 5 दूनी 10, कितना बचा इसके पास 2, ये 2 उठ के इसके पास आ गया तो कितना हो गया 25। अब 5 का पढ़ा इतना बोलोगी 25 आ जाए तो 55 25 5 बार। ठीक है 625 कर लेते हैं इसको, सॉरी बनेगा नहीं घनमूल बन जाएगा। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 55 25। अब 5 से दो 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 55 25। अब देखो 25 आ गया तो किसके पास से घटे लास्ट में कितना आ रहा है 5, 5 एकम 5 ठीक 55 25 कितने से आ गया 5 आ गया तो 5 एकम 5 तो क्या है 625 का 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5। इसका इसका जोड़ा बना लो, इसका जोड़ा बना लो। तो अब क्या करेंगे एक तो इससे निकालो 5 और एक इसमें से 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 25। क्या करेंगे वर्गमूल में 25 का स्क्वायर। 25 को 25 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 25 गुणा 25 पचम 25 असल की 2 5 5 दूनी 10 10 2 12 गुणा 5 दूनी 10 की 0 असल की 1 2 दूनी 4 और 1 5 जोड़ो 5 2 और 6 625। अब देखो 125 का अगर निकालते थे हम, अगर 125 का निकालते तो क्या होता देखना। अभी निकाल रहे थे 5 दूनी 10 और 55 25 क्या है 25 लास्ट में आया 5 5 से डिवाइड कर देंगे 55 25 लास्ट में क्या है 5 5 एकम 5। यहां पर हम 125 का वर्गमूल निकालते तो ये निकलता नहीं। क्यों नहीं निकलता क्योंकि यहां पर केवल एक ही 125 क्या बना है 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इसके जोड़े बनेंगे तो एक जोड़ा बना, ये 5 अकेला रह जाता उसमें। और यहां क्या हुआ 625 का हमने लिया तो ये दोनों जोड़े आसानी के साथ बन गए। तो अगर यहां पर 125 का अपने को वर्गमूल बनाना है, ये टॉपिक अगला क्वेश्चन का था। अगर इस अपने को 125 का वर्गमूल बनाना है तो यहां पर कितने 5 कम पड़ रहे हैं, एक 5 कम पड़ रहे हैं तो हमें 125 को क्या करना पड़ेगा 5 से वापस गुणा करना पड़ेगा। तो 125 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 625 बन जाएगा। तब जाके इसका वर्गमूल ऐसे हम निकाल लेते हैं किसका इस 125 का। तब जब इसका हम यहां पर एक और 5 से इसको 125 को हम गुणा कर देते। ठीक है अब देखना आगे क्या करेंगे। आगे एक संख्या और ले लेते हैं और उसका वर्गमूल निकालते हैं। दो 216
2 16 का निकाल दो, 2 एकम 2 है ना, क्योंकि 2 है, 2 के पार्ट में 2 के 2। अब देखना बेटा भागफल टूट रहा है, अगली संख्या देखो 2 एकम 2, यहाँ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो हम दोनों संख्याओं को साथ में रखेंगे, दोनों संख्याओं को साथ में रखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर भागफल टूट गया। अब 2 का पढ़ा इतने में बोल दो 16 आगे, दोनों 2 8 16, ठीक है। अब इस 2 का पढ़ा बोलो वापस, 2 एकम 2 नहीं जा रहा है, 10 बना लो, 2 5 10, ठीक है। 2 का पढ़ा इतने बोलोगे 8 2 चौक 8, अब इस कितना आ गया, लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से काट दो, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 7 14, कितना आ गया 27, 3 से काट दो, 3 9 27, ठीक है। कितना आ गया 3 3 3 9, 3 एकम। अब 216 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, है ना। तो यहां पर 216 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो देखना बेटा ये 3 और ये 3, इनका जोड़ा बन रहा है, तो 2 गुणा 3 तो बन जाएगा, लेकिन 1 2 तो यहां कम पड़ रहा है अपने पास, और 1 3 यहां कम पड़ रहा है। अब 1 3 यहां कम पड़ रहा है और 1 3 यहां कम पड़ रहा है, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 216 को कितने से 6 से गुणा करना पड़ेगा, कितने से 6 से, तब जाके इस संख्या का क्या बनेगा, वर्गमूल बनेगा, है ना। तो देखना 216, क्योंकि 1 2 तो ये कम पड़ रहा है तो इसका 1 2 और लेके आओ, और ये 3 का कम पड़ रहा है इसका 1 3 लेके आओ, तो 2 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 6, ठीक। अब 216 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6 6 चुकू 36, ऐसे लगे 3 6 और 3 9 और 6 दूनी 12। अब 1296 का आप खुद वर्गमूल निकाल के देखना कि 1296 का हम अभाज्य गुणगण विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो ये आता है नहीं आता, जोड़े कितने बनना चाहिए, 2 2 के बनना चाहिए। अगर घनमूल निकालते हैं तो जोड़े अपने पास 3 3 के बनना चाहिए। कल हम देखेंगे इसी संख्याओं में अगर वर्गमूल नहीं बन रहा है तो किस प्रकार हम गुणा करेंगे, अगर संख्या ज्यादा है तो डिवाइड कैसे करेंगे, उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तब तक वीडियो लाइक एंड शेयर करना, थैंक यू।